आज हमारे साथ किसी चेहरे के मोहताज नहीं, हमारे साथ जुबेर खान बागी जी, जो आप सभी चालकों के साथ लगातार लड़ रहे हैं चालकों के लिए, और जो ट्रांसफ़र हुई गाड़ियों का डेट बारकोड नहीं लग रहा है उस पर अपनी बेबाकी कुछ अपनी बातों को रखिए जुबेर खान बागी जी। देखिए, बारकोड का जो झमेला है वो बारकोड का झमेला दो चीज़ों के लिए इन लोगों ने बनाया है। एक तो गाड़ियों को सीमित करना, दूसरा बारकोड के नाम पर एक नया लूट का जरिया बनाना, अपनी इनकम का रास्ता बनाना। अभी जो ट्रांसफ़र वाली गाड़ियों का जो लेके समस्या चल रही है, इसके पहले कई दफ़े हम मिले तो उन्होंने कहा कि डाटा नहीं आया है, आप सिफारिश कर दीजिए। तो हम गए आरटीओ साहब से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने डाटा भेजा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि वो डाटा जो है केवल नई गाड़ियों का आया है। फिर हम लोगों ने आरटीओ साहब से बात की तो आरटीओ साहब ने 17 दिसंबर को 16 दिसंबर तक का पूरा डाटा इनके पास भेज दिया। उसके बाद इन्होंने कहा 2 दिन मुझे लगेगा डाटा को छांटने में, कौन गाड़ी किस थाने की है क्या है, उस हिसाब से जो भी उनका सिस्टम हो उसमें छांटने का, फिर उसको कंप्यूटर में फिट किया जाएगा। तो 2 दिन समय लगे। 2 दिन के बाद हम QR कोड लगाना शुरू कर दें। लेकिन आज हो गया 17, 18, 19, अभी तक इनका कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई। आज भी हम गए थे, उन्होंने कहा उसी में लगा हूँ, तो मैंने भी ज़्यादा उनसे आज सिफारिश नहीं की। हमने कहा अब आपकी मर्ज़ी है, जब कहेंगे तभी आप चालक आएंगे। लेकिन चालक को समझना होगा ये हो क्यों रहा है। दरअसल ई रिक्शा को ये ख़त्म करना चाहिए और इनकी संवैधानिक बाध्यता है। ये ऐसे तो कह नहीं लेंगे, नहीं चलने देंगे। दिल्ली में किया इन लोगों ने, कोर्ट ने कहा नहीं ये नहीं कर सकते, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे चलेंगे। तो इसकी बाध्यता थी। तो ये ई रिक्शा चालकों को इतना परेशान कर देना चाहते हैं कि वो स्वयं से ही गाड़ी चलाना छोड़ दें। बनारस में रोज़गार है नहीं, रोज़गार के नाम पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, नहीं तो चाय की दुकान खोलिए, पान की दुकान, वो भी इतनी हो गई है कि एक एक गली में 10-10 पान की दुकानें मिल जाएंगी, चाय की दुकानें मिल जाएंगी। कितनी दुकानें खुलेंगी, कितनी लोग पान बेचेंगे और कितना ई रिक्शा चलेगा, ये भी एक समस्या है। 26,000 से ऊपर बनारस में ई रिक्शा हो गए, ना उनको कहीं खड़ा करने की व्यवस्था है, ना कोई चार्जिंग की व्यवस्था है। नगर निगम के सामने यातायात विभाग असहाय नजर आ रहा है। चिन्नप्पा साहब के सामने की बात है। जब मैंने उस दिन चिन्नप्पा साहब से कहा कि चिन्नप्पा साहब आप बार बार कह रहे हैं कि नगर आयुक्त से मिल लीजिए, और आपके सामने उन्होंने इस बात को कहा कि क्या करूं यार, वो मतलब एक IAS अधिकारी भी नगर निगम से मतलब परेशान है, वो की भी नहीं चल पा रही है। तो जब एक बड़े अधिकारी की बात नगर निगम नहीं सुन पा रहा है तो हमारे जैसे लोगों को कौन कब सुनेगा। अब 2 ही रास्ता बचा है, या तो चालक जहां रसीद कटे वहीं गाड़ी खड़ी करें 4 घंटा, या फिर नगर निगम को घेर के बैठे। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और ये लड़ाई चालक की, कोई नहीं लड़ेगा। आप देख रहे हैं कोई संगठन इस पर कोई बात कर रहा है, सब बैठ के मजा ले रहा है। क्यों? अपनी जेब भर रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं चालक को भी इस बात को समझना होगा और इसके लिए खुद संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा, गांधीवादी तरीके से। आगे का आपका संगठन, और आप एक संगठन के जिला अध्यक्ष के तौर पर भी हैं, तो आगे का आप कैसे ई रिक्शा चालकों या ऑटो चालक को साथ न्याय दिलाने में कदम उठाएंगे? सबसे पहले मेरी राय 2 विषयों पे है। पहला, स्टैंड होना, स्टैंड ना बने, कम से कम खड़ा करने की जगह हो, ऑटो ई रिक्शा स्टाफ बने कि वहाँ पे अपनी गाड़ियों को चालक खड़ी करे, वहाँ गाड़ी चलान ना हो। क्योंकि बनारस में कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिसमें नो पार्किंग के नाम पे 20 से 50,000 रुपया चलान ना। और जब पार्किंग है ही नहीं है बनारस में, तो जहाँ खड़ी करेगा नो पार्किंग, जहाँ भी खड़ी करेगा नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई पहले पार्किंग को, चार्जिंग की, और जो ये जोन बना है इस जोन में बहुत कमियां हैं।
इन कमियों पे सुधार, जैसे लाल QR कोड वाले, उनको मैदागिन तक, कभी चौरा तक दिया गया है, लेकिन उनकी गाड़ियाँ कोतवाली से आगे नहीं बढ़ने दी जा रही हैं। और ये दुतरफा, ये जो इन्होंने बनाया है जो ये किसी को भरपेट भोजन दे रहे हैं और किसी को भूखा मरने पे काम कर रहे हैं। इनका सिस्टम, इनका जोन हमारी समझ के बाहर है कि किस आधार पे बनाए, कैसे बनाए, कौन राय दे दिया, किसने खाका तैयार किया, कौन ऐसा महान व्यक्ति बनारस में आ गया कि इस तरह के जोन बना दिया। अब नीला और हरा देख लीजिए। सवाल है कि आप जो जोन बना रहे उसमें सवारी का पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। कभी चौरा पे कौन पॉइंट है? दुर्गा कुंड पे आपने हरे जोन को रोक दिया, और जिसको दुर्गा जी और संकट मोचन दोनों जाना हो, वो क्या करेगा? दुर्गा जी उतर के फिर संकट मोचन के दूसरा साधन पकड़ेगा है। जिसको अलाईपुर से करंट जाना है, वो क्या करेगा? पानी टंकी आके दूसरा साधन पकड़ेगा। तो सवारी के पॉइंट पे इनको जोड़ना चाहिए। ये काम इन्होंने किया नहीं। पता नहीं कौन सा इनके पास इतिहास भूगोल आ गया बनारस के बनावट का कि इन्होंने ये जोन बना के रख दिया। ये जोन में हज़ारों कमियां हैं, और ये जब समीक्षा बैठक करेंगे ना, तब इनको कमियों का समझ में आएगा कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। बैठ के कमरे में बैठ के और रोड पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। एसपी ट्रैफिक महोदय मैं आग्रह करूँगा कि इसकी समीक्षा बैठक करें। इसमें बहुत कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। आपके जोन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जोन जिस तरह का से बना है उस तरीके का विरोध है। वरुणा जोन और गोमती जोन के चालकों के बारे में आप क्या कहेंगे बागी जी? अब देखिए, पूरा चीज़ जो है काशी जोन में। हाँ। अब इनको कहा जाता है कि आप चौका का ट्रक नहीं जाए, तो इनको सवारी मिलेगी कहाँ? जिसको डायरेक्ट सवारी ऑटो मिल रही है, बेनिया की, मैदागिन की, करंट की, वो क्यों जो दो पार्ट में बैठेगा? तो कहीं ना कहीं इनको भी किसी एक दो स्थानों पे इनको जोड़ना चाहिए कि इनका भी रोजी रोटी चले, लेकिन व्यवस्था के साथ। व्यवस्था के साथ ये व्यवस्था नहीं बनाते, सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। आप प्रयास कर लिए, वो लूट का, शोषण का जरिया ही बनेगा, और जो बना हुआ है। और चलिए, इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे जुबेर खान बागी जी की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संगठन और आप ही रिक्शा ऑटो चालकों के साथ संघर्ष कर रहा है। जब तक आप लोग के साथ न्याय